और तफसील से जानेंगे खबरें। श्रीनगर में G20 बैठक से पहले सीआरपीएफ के विशेष कमांडो विशेष नावों से डल झील में गश्त कर रहे हैं। बैठक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में निर्धारित की गई है। स्थिति पर नजर रखने के लिए हाई एंड ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर में G20 के लिए ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक 3 स्तरीय सुरक्षा कवर का हिस्सा है। तो ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जा रही है। मरीन कमांडोज का सहारा लिया जा रहा है। डल झील के इर्द गिर्द भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात नजर आ रहे हैं। जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं की मदद से जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। 22 से 24 मई के बीच G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों का आयोजन शेर कश्मीर स्टेडियम में होना है, जहां पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। एनएसजी कमांडोज ने श्रीनगर के लाल चौक पर मोर्चा संभालते हुए डल झील के इर्द गिर्द भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा हाई एंड ड्रोन्स का भी सहारा लिया जा रहा है। 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था यहां पर इस दौरान देखी जा रही है और पूरे श्रीनगर को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विदेशी मेहमान श्रीनगर G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान द्वारा लगातार नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर लाल चौक की है, जहां पर एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप ड्रोन्स देख पा रहे हैं, जहां ड्रोन्स के जरिए भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। तीसरी तस्वीर, संयुक्त तौर पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नाकों पर चेकिंग हो रही है और कुछ चौकियां भी अतिरिक्त रूप से स्थापित की गई हैं। कश्मीर में होने वाली G20 सम्मेलन को लेकर पुंछ में सुरक्षा बलों की तरफ से काफी चौकसी बरती जा रही है। पुंछ नगर के बाहरी क्षेत्रों में, जहां पर सैन्य शिविर, सीमा सड़क संगठन के शिविर सहित जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उनके निकटतम क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया है, जिसमें एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हुए महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास क्षेत्रों के साथ रहने वाले लोगों के पहचान पत्र देखे और उनके घरों की भी तलाशियां ली, उन्हें खंगाला गया। कश्मीर के अंदर होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुंछ के अंदर पिछले कई दिनों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके साथ ही आज पुंछ में जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, चाहे वो आर्मी कैंप है या पुलिस कैंप है, लगातार जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। G20 जो है वो पूरी तरह सुरक्षित और अमन के साथ निपट सके, क्योंकि G20 पे पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस तरह की बैठक होना जो है पाकिस्तान को जो है नागवारा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को करने के प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार सुरक्षा जो है व्यवस्था कड़ी करके हर जो एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पूरे इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के जवान जो हैं इस समय तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना यहां ना हो सके। मुनीष शर्मा, न्यूज इंडिया नेटवर्क, पुंछ। गंडोह भलेसा के धड़की इलाके में अचानक लगी आग से 3 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यूटी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ढड़काई बी में रोड होती, शायद ही ये जो इस वक्त हादसा पेश आया ये नहीं आ सकता था। और लिहाजा हम गरीब आदमी हैं और हमारे इस वक्त भी रोड नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे साथ सुकैली मां जैसा सलूक गवर्नमेंट बरत रही है और हमें पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम गंदोह से, डीसी डोडा से पुरजो मतलब उम्मीद है कि वो किसी रेड क्रॉस से और किसी तरह से हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिवाय अल्लाह ताला की मदद के कुछ नहीं रहा। जो भी था मकान में शिमला में कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 20 मई को पीटर हॉफ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। इस बैठक की अगुवाई भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल करेंगे। बैठक में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 3 स्तर जनसंपर्क अभियान चलाने के संबंध में चर्चा होगी। आपको बता दें कि 20 मई को होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक की व्यवस्था के लिए भाजपा कार्यालय दीप कमल में 17 प्रबंधन समितियों की कल एक साथ बैठक हुई थी।
नूरपुर में थाना फतेहपुर के तहत पुलिस ने बेली अनुतरा में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी की, जिसमें वहां पर एक पोकलेन 8 टिप्परों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। नूरपुर एसपी अशोक रतन ने इस मामले की पुष्टि की है। मंडी के थनेड़ा वार्ड में गुरुवार शाम एक 4 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से हादसा हुआ। इस 4 मंजिला मकान में 14 कमरे हैं और सभी कमरों में किराएदार रहते हैं। जिन 2 कमरों में आग लगी थी उनमें भी किराएदार रहते हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची आग पर काबू पाया। में रहती हूँ, मेरे पापा का घर है श्री परमदेव ठाकुर का, और यहाँ पे एक लड़के ने अपने किराएदार रहता था, उसने कमरे में आग लगा दी। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, तो जब आग देखी तो फिर फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, तो फिर यहाँ साथ में पड़ोसी हेल्प करने आए। जितनी देर में यहाँ पे हेल्प नहीं आई तो उसके बाद अंडर कंट्रोल हो गई। अभी AFT जो हमारे पास वाहन है उसमें हर एक सामान जो है उपलब्ध है। तो मौके पर हम लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच गए। तो सबसे पहले हमने मौके पर देखा कि सिलेंडर जो है वो आग से लगी हुई थी और सिलेंडर भी जल रहा था। तो हमने उसमें पानी डाला और पानी से बड़ी मुशक्कत से पहले तो हमने वायरिंग जो है उसको कट कर दिया, तो उसके बाद बड़ी मुशक्कत से आग को कंट्रोल कर दिया। आगे बढ़ते हैं और कसौली निर्वाचन क्षेत्र में पानी की समस्या के स्थायी हल के लिए कांग्रेस के युवा विधायक विनोद सुल्तानपुरी जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कौशल्या नदी के ऊपर बांध बनने जा रहा है, जिस पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बांध के बन जाने से कसौली, खरगल और आसपास के क्षेत्रों को 100 साल तक पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही इस बांध में 1 करोड़ लीटर पानी का संग्रहण किया जा सकेगा। फिलहाल मेरे जो नाबार्ड की जो मुझे पॉसिबिलिटी मिली है वो 25 करोड़ की है। उसमें से 20 करोड़ का मैंने अभी कौशल्या बांध के बारे में मैंने पहले भी बोला है, उसकी DPR तैयार हो रही है और 20 करोड़ उसको मैंने अपनी जो मेरे किटी मिलती है एक विधायक को 20 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाया है। और उसमें जो भी हर्डल्स हैं उसको स्लोली हम मीट आउट कर रहे हैं। कई चीज़ें होती हैं, NGT है, अनेकों चीज़ें हैं, उसके ऊपर स्टडी करके आज मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 100 वर्षों तक जब वो बांध बन जाएगा, 100 वर्षों तक इस इलाके में पानी की समस्या नहीं होगी। कसौली, परवाणू, बनासर, ये गढ़खल, ये सारा एरिया मैं हमेशा ये ध्यान रखा है कि हम माइक्रो लेवल पे काम करें। आगे बढ़ते हैं और लाहौल में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदमताल शुरू कर दी है। अब जल्द ही टिलिंग गांव से मानव परिंदे उड़ान भरते नजर आएंगे। घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में भी पैराग्लाइडिंग की नई साइटों को विकसित किया जाएगा। स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने इसकी जानकारी दी और कहा कि घाटी के युवाओं को रोजगार दिलाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से प्रशासन के साथ एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लाहौल स्पीति में नए आइस स्केटिंग रिंग, हेली स्कीइंग के अलावा रोपवे की सुविधा होगी। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर इन दिनों जो है चंद्रा घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जिस प्रकार से लाहौल घाटी में जो अटल टनल खुलने के बाद साहसिक जो पर्यटन से जुड़े साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाएं बन गई है, उसको देखते हुए जो विधायक हैं उन्होंने एक इस पर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की है, जिसके चलते जो है लाहौल घाटी के बेरोजगार युवा जो है जो पर्यटन के जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है रोजगार को अपना प्राप्त कर सके। क्योंकि घाटी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और इसके साथ साथ सर्दियों के दौरान जो जितने भी गतिविधियां पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है उनको लेकर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की जा रही है, जिसके लेकर जो है विधायक जो है इसको काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विधायक जो है इस पूरे कार्य योजना को किस प्रकार से अमली जामा पहनाते हैं और लाहौल घाटी के जो बेरोजगार युवा हैं वो जो है जो पर्यटन जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है अपने रोजगार को हासिल करते हैं।
न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाल स्पीति से प्रेम लाल। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। जन्नत नजीर कश्मीर का दिल है श्रीनगर। दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं और सुहावनी यादें अपने साथ ले जाते हैं। श्रीनगर की दिलकशी का असर भारतीय सेना के उत्तरी कमान पर भी दिखाई दे रहा है। सेना की उत्तरी कमान की तरफ से श्रीनगर के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि श्रीनगर धरती पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये सुहावने मौसम, झीलों, नहरों और बगीचों के खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है। तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है, जहां कश्मीर की खूबसूरती को लेकर ट्वीट किया गया है और झीलों, नहरों और सुहावने मौसम के लिए मशहूर कश्मीर की जमकर तारीफ की गई है और सही मायने में धरती पर जन्नत इसे कहा गया है। और भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने भी इसी तरीके से ट्वीट कर कश्मीर की खूबसूरती को सराहा है। तो ये बड़ी बात है जब नॉर्दर्न कमांड की तरफ से भी श्रीनगर की खूबसूरती को इस तरीके से सराहा गया है। और श्रीनगर दुनिया भर से पर्यटक यहां घूमने आते हैं, सुहावनी यादें लेकर अपने साथ वापस जाते हैं। और इसी दिलकशी को ट्वीट के जरिए भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने भी दर्शाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्रीनगर धरती पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। सुहावने मौसम, झीलों, नहरों और बगीचों की खूबसूरती यहाँ की काबिले तारीफ है। और ट्विटर के जरिए कश्मीर की खूबसूरती को भारतीय सेना के उत्तरी कमान ने सराहा है। और इसी बीच बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुष्प्रचार के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। दरअसल G20 कार्यक्रम को लेकर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स द्वारा ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक FIR भी दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि ISD और अलग अलग नंबरों से दुष्प्रचार किया जा रहा है। जिस तरीके से कश्मीर में G20 बैठक का आयोजित की जा रही है, उसी के मद्देनजर ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसको लेकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइबर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है, इस मामले को संज्ञान में लिया है। श्रीनगर में G20 की बैठक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 से 24 मई को होने वाली बैठक के लिए श्रीनगर को खास तौर पर सजाया गया है। टप्पे टप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से विदेशी मेहमानों के स्वागत के साथ उन्हें कश्मीर और भारत की संस्कृति और विरासत से रूबरू कराने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू से खास बातचीत में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी का आदेश है कि विदेशी मेहमानों का स्वागत कुछ इस तरह से किया जाए कि यहां से जाने के बाद वो अपने देश में भारत के एम्बेसडर की तरह जाएं। आदाब, मैं हूं शैलेंद्र वांगू और आज हम बात कर रहे हैं श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर। और यह बैठक अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी बैठक पहली बार होने वाली है और इसका आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कर रहा है। हमारे साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बैठक के क्या मायने हैं और इसका एजेंडा क्या रहेगा? इसमें कोई स्पेशलिटी ऐसा कुछ नहीं है। जनता का दृष्टिकोण से होगा, मगर गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 का भारत का आज अध्यक्षता कर रहे इस साल। इसके अंदर लगभग देश भर में 250 मीटिंग्स इन
56 cities and लगभग 46 थीम्स पे 46 थीम्स के ऊपर अलग अलग मीटिंग्स हो रहे। उसके अंदर एक मीटिंग श्रीनगर किया गया जी। क्योंकि ऑल स्टेट कैपिटल्स में इंक्लूडिंग यूटी ये मीटिंग्स हो रहे। उसके सिलसिले के अंदर ही श्रीनगर में स्पेशल मीटिंग हो रहे, मगर कोई इसका अलग करना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट का कोई ऐसा दृष्टिकोण से नहीं कर रहे। जनरल मीटिंग जैसा होता है श्रीनगर में भी वैसे कर रहे हैं। सर, कश्मीर कैसे स्वागत करेगा विदेशी मेहमानों का, और क्या कुछ खास उनको वहां पर शोकेस किया जाएगा कश्मीर के सीनिक ब्यूटीज के बारे में, वहां के ट्रेडिशंस कल्चर के बारे में? देश भर में जितने भी मीटिंग्स अलग अलग जगह होगा, अभी मोर देन 100 मीटिंग्स हो गए जी। इसमें जैसा हर जगह, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो स्टेट कैपिटल हो, हर G20 मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है अच्छे स्वागत होना चाहिए जी। वसुधैव कुटुंब के नाम पर ये थीम के ऊपर G20 मीटिंग्स हो रहे, और अतिथि देवो के नाम पर उनको अच्छे स्वागत करना चाहिए। और जो जितने भी डेलीगेट्स आते हैं भारत को इस 250 मीटिंग्स में, एवरी डेलीगेट जो अपने अपने देश में वापस जाने के बाद भारत का विरासत, भारत का कल्चर, भारत का हॉस्पिटैलिटी, भारत का जो अतिथि देवों का अंदर जो स्वागत करके उनको ठीक करते हैं, वो जाके भारत का एम्बेसडर बने, भारत के बारे में अच्छे शब्द अपने अपने देशों के बीच में बोले। ये नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है। उससे सिवा जो G20 का जो थीम होगा, अलग अलग मिनिस्ट्री का अलग अलग थीम होगा, उसके ऊपर चर्चा होगा, डिक्लेरेशन करेंगे। फाइनली मोदी जी के अध्यक्षता में दिल्ली में सभी दुनिया के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, एच ऑफ दी कंट्रीज से लोग आएंगे, उनका अध्यक्षता में फाइनल डिक्लेरेशन होगा। और मिनिस्ट्रीज का भी अलग अलग डिक्लेरेशन, मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग्स जो अलग अलग स्टेट्स में होगा उसमें होगा। एग्जाम्पल आप टूरिज्म, पहला मीटिंग रन ऑफ कच्छ वो एक बीच में हुआ गुजरात में। दूसरा मीटिंग हमारा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में हुआ है। तीसरा मीटिंग अभी श्रीनगर में हो रहा है। लास्ट मीटिंग गोवा में टूरिज्म का मिनिस्टर लेवल का मीटिंग होगा। पूरा कंट्रीज का टूरिज्म मिनिस्टर्स आएंगे, उनके समक्ष में एक टूरिज्म दृष्टिकोण से घोषणा होगा, व्हाइट पेपर हो नहीं तो जो डॉक्यूमेंट हो घोषणा होगा, वो फाइनल प्रधानमंत्री मीटिंग के पास भी हो जाए। सर, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो आपको लगता है कि इस मीटिंग में जब डेलीगेट्स वहां पर आएंगे तो जब वापस जाते हैं तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो वर्ल्ड के टूरिज्म मैप पे काफी आगे बढ़ जाएगा, एक स्पेशल जगह? कश्मीर भी भारत के अंतर्गत भूभाग है। भारत भी जैसा अलग अलग जो टूरिज्म दृष्टिकोण से सजाए जा रहे हैं, वैसे ही श्रीनगर में भी सजाए जा रहे हैं। हाँ, एक है, पहली बार मोदी जी के अध्यक्षता में जो G20 का मीटिंग भारत में हो रहे, वैसे ही श्रीनगर में होना उसके लिए महत्वपूर्ण है। मगर जैसा सब जगह हो रहे, हम चाहते हैं श्रीनगर अलग नहीं है, सभी चाहते हैं जी। जैसा हमारा बेंगलुरु है, जैसा चेन्नई है, हैदराबाद है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, हमारे लिए वैसा ही श्रीनगर है। हमारे लिए श्रीनगर वैसे ही उसी दृष्टिकोण से मीटिंग। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो विदेशी मेहमान, विदेशी टूरिस्ट वहां पर आते हैं, वो पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, और बहुत सी कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी की हुई है। तो आपको लगता है कि जब खुद वो डेलीगेट्स वहां पे आएंगे, वहां माहौल देखेंगे, तो वापस जाकर वो एडवाइजरीज पर रिकंसिडर करेंगे? एडवाइजरी अभी कोई देख रहे नहीं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का स्थिति अलग है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जम्मू कश्मीर के हर गांव के लोग विश्वास करते हैं। मोदी जी के कारण अभी जम्मू कश्मीर विकास के ओर चल रहे हैं। गांव से लेके कैपिटल तक, सरपंच से लेके सभी लोग आज विकास के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। लोग बहुत खुशी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में बहुत बढ़ गए, उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ध्यान दे रहे। गाँव से विकास से लेके श्रीनगर तक हर तरह विकास कर रहे। इसके अंदर अलग अलग टूरिस्ट, आप
कोई एडवाइजरी अभी मेरे ख्याल से अभी लागू नहीं है, ऐसे समझता हूं मैं, क्योंकि हर देश के फॉरेन डेलीगेट्स, हर देश के फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी पत्रकार भी जाके आया, पॉलिटिशियन भी जाके आ रहे हैं, अभी कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सभी लोग आ रहे हैं। अभी एक बताना चाहता हूं, आजाद के बाद पहली बार 1,80,00,000 पीपल आज जम्मू कश्मीर विजिट कर रहे हैं। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में जी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर अभी टूरिज्म दृष्टिकोण से दुनिया के लिए भी एक बड़ा डेस्टिनेशन बन के उभर के आ रहे हैं। इस मीटिंग के साइडलाइंस पे एक मीटिंग जो हो रही है वो फिल्म टूरिज्म पे हो रही है, और हमने हाल ही में देखा है कि बॉलीवुड एक बार फिर से वादी का रुख कर रहा है। वहां पर हाल ही में कुछ बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी वहां पर हुई है, बड़े सितारे भी वहां पर पहुंचे हैं। तो कश्मीर को एक बार फिर से फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए क्या आपके पास कोई रोड मैप है कि किस तरह से वहां पर फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके? अभी मैं जब स्टूडेंट्स था, जब राज कपूर हो, राजेश खन्ना हो, धर्मेंद्र जी हो, आज जब बड़े बड़े दिलीप कुमार हो, बड़े बड़े हिंदी हो, रीजन, मेरा मदर लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु के भी एन टी रामाराव के जैसे सीनियर आर्टिस्ट भी जो श्रीनगर में सिनेमा शूटिंग करते थे, वो देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज में प्रदर्शन होता था। इसके कारण श्रीनगर देश के सभी लोगों को दिल में है। अभी फिर एक बार शूटिंग शुरू हो गया, अच्छी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वातावरण ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास है, और भारत से जो जाते हैं उनको भी विश्वास है हम जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, ये भारत के अंतरंग का एक स्थान है, इसलिए हम भी जा सकते हैं, ऐसा लोग आ रहे हैं। अभी इस विषय पर, और क्योंकि टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म के नाम पर हम एक एजेंडा सेट किया है, इसके अंतर्गत अलग अलग जगह चर्चा करने के लिए सोचे थे, मगर श्रीनगर में करना बहुत उचित होगा। श्रीनगर में देश भर के सिनेमा एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, उधर शूटिंग करने के लिए इच्छुक बताते हैं, इसलिए श्रीनगर में इस टूरिज्म का दृष्टिकोण से हम फिल्म टूरिज्म का सेपरेट सेशन, एक दिन का सेशन हमारे आयोजित किया गया, उसके ऊपर चर्चा हो रही। जम्मू कश्मीर सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और INB मिनिस्ट्री, सभी लोग अधिकारी भी उसमें चर्चा में भागीदार होगी। सर, आप जानते होंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार कैंपेन कर रहा है इस मीटिंग के खिलाफ, और वो कई देशों को चिट्ठी भी लिख चुका है कि आप इस मीटिंग में शामिल मत होइए, परेशानी उनको हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्या कहेंगे उनके लिए? मुझे वो तो नहीं मालूम, मगर ऐसा कोई देश हम नहीं आएंगे ऐसा नहीं बताया। वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल द कंट्रीज, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेंगे। ऐसा कोई, मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान का चिट्ठी के बारे में कोई अभी सुनने वाले नहीं है, ना देखने वाले नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में शांति है, शांति कायम रखना, जम्मू कश्मीर विकास की ओर जा रहे हैं, विकास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दुनिया से टूरिस्ट आ रहे और उसको टूरिज्म को बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर में रोजगार दे रहे, रोजगार देने का काम करना, क्योंकि टूरिज्म से बहुत बड़ा नंबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, हो रहे हैं। पहले भी जब साधारण स्थिति था, पहले हजारों लोग टूरिज्म पे डिपेंड होते थे, अभी फिर एक बात पटरी पे आए, टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को, महिलाओं को, परिवार को होम टूरिज्म हो, अलग अलग एक्टिविटी पर उनको रोजगार मिलता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा है जम्मू कश्मीर विकास होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वेलफेयर एक्टिविटी के साथ साथ, और टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए। एक पॉइंट PM साहब का ये भी एजेंडा है, इसलिए हम इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इस मीटिंग के आसपास में जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो जम्मू कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी से सवाल खड़े कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी हाल ही में कहा कि आप मीटिंग श्रीनगर में कर रहे हैं और जम्मू को अनदेखा कर रहे हैं, जम्मू को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्या मीटिंग जब तय होती है, जब वेन्यूज तय होते हैं, तो क्या वो कंसिडर किया जाता है कि कैसे मीटिंग कराई जाएगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी चर्चा करते हैं हम। एक ही आप पहले भी बता चुका हूं मैं, अभी हर स्टेट कैपिटल में मीटिंग कर रहे हैं। श्रीनगर आप ही अभी तक बताए, फिल्म टूरिज्म दृष्टिकोण से अलग अलग विषय पर, उधर टूरिज्म का बहुत बड़ा
महत्व है। जम्मू से लेके जम्मू भी हमारे लिए प्रमुख सिटी है, ऐसा कोई नहीं, मगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म दृष्टिकोण से श्रीनगर को और विकास करना चाहिए। इसके लिए जम्मू में भी करेंगे, आने वाले दिन में अलग अलग मीटिंग्स होगा हमारा टूरिज्म का। एक ही मीटिंग G20 एक ही होता है, G20 के अलावा अलग अलग मीटिंग है। जम्मू भी हम लगातार करते रहते हैं। हम जम्मू विकास के लिए हमारा सरकार बहुत कुछ किया है और जम्मू में भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ा रहे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ध्यान दे रहे। हाँ, जम्मू में भी हम कोई नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, पूरा ध्यान जम्मू पे भी है, श्रीनगर पे भी है हमारे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।